हाईटेक तिलक में आपका हार्दिक स्वागत किया जाता है। जो अपनी पिछले वाली क्लासेस में कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण अपन वापस उसी टॉपिक को रीड करेंगे। जो अपना त्रिकोणमिति समीकरण के जो परिचय था उसमें जो सारणी वाली समस्या थी उनको अपन वापस पढ़ेंगे। और एक बार मैं आपको जो सारणी जो बनाना है वो बताता हूँ। सारणी याद रखने वाली कोई जरूरत वाली बात नहीं है। और अपने जो 10th लेवल में या जो कंपटीशन लेवल में त्रिकोणमिति सारणी का एक ऐसा लेवल है जैसे कि भारत के इतिहास में से जैसे राजस्थान का इतिहास हटा दिया जाए तो भारत का इतिहास कुछ नहीं बचता है, और राजस्थान के इतिहास में से अगर मेवाड़ का इतिहास हटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचता है। वैसे ही अगर मैथमेटिक्स में से अगर त्रिकोणमिति हटा दिया जाए तो मैथमेटिक्स में कुछ नहीं बचता है। तो अपन अब आगे चलते हैं। तो इन चीजों को अपन ने 4 में डिवाइडेड किया कि 5 व्यक्तियों को मैंने कुछ चीज लेने भेजी। एक व्यक्ति को तो लाना था 0 माप में, एक को लाना था पाव में, एक को लाना था 8 अन्ना में और एक को लाना था 12 अन्ना में। बारह का मतलब 3/4 और एक का लाना था रुपया। जाते समय जैसे मानसून का मौसम चल रहा है वैसे मानसून का मौसम था तो बारिश आ गई। इस वजह से इन चारों ने क्या ओढ़ ली? छतरी ओढ़ ली। पांचों ने और अपने इनके डिग्री के माप डिवाइड कर दिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर अपने त्रिकोणमिति के आगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। टेबल बनाते हैं अपन अपनी। जीरो का वर्गमूल कितना होता है? 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ? 0। 1/4 का वर्गमूल 1/2, यानी कि साइन 30 का मान कितना हुआ? 1/2। बड़ी सिंपल चीज है। 1/2 का अंडर रूट कितना हुआ? 1/√2, ये साइन 45 का मान हुआ। 3/4 का अंडर रूट कितना हुआ? √3/4 का कितना हुआ? 2। 1 का अंडर रूट कितना हुआ? 1, ये साइन 90 का मान हो गया। अब कोस का मान लिखना है तो उस तरफ से लिखना चालू कर दो आप लोग। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब 10 का मान लिखना है तो अपन ने पाइथागोरस प्रमेय या इस पिछले वाले टॉपिक में जो लाल बटा कक्का से पढ़ा था वो ये अपना फॉर्मूला था कि टेन थीटा किसके बराबर था? साइन थीटा बटा कोस थीटा के। ये साइन वाले में किसका भाग देना है? कोस वाले का भाग देना है। तो साइन वाला ऊपर वाला और कोस वाला नीचे वाला। तो 0 में किसका भाग देना है? 1 का। तो 0 को किसी से गुणा करो या 0 में किसी का भी भाग दो, वो उसको क्या बना देगा? 0 बना देगा। 1/2 में अंडर रूट 3 का भाग, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग, समान संख्या में समान का भाग दो। इतनी याद रखो बस कि जब कभी भी गणित में समान नंबर में समान का भाग देंगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 1।
2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1। तो ना तो 1 को गुणा में लिखा जाता है ना कभी भाग में लिखा जाता है। 1 में 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा, अनंत। अब कोट का लिखना तो उधर से लिखना चालू कर दो, अनंत √3 1/√3 0। अब जैसे इसे 1 का नंबर आया तो कोस का सूत्र क्या होता है भाई, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। यानी कि कोस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। तो जो कोस वाला जो अपना नंबर है उसका उल्टा कर देंगे तो किसका नंबर आ जाएगा, सेक का नंबर आ जाएगा। 1 का उल्टा करेंगे यानी कि 1/1 का उल्टा कितना हुआ, 1। √3/2 का उल्टा 2/√3। 1/√2 का उल्टा √2/1। तो बटे के 1 को लिखेगी नहीं। आगे चलते हैं अपन। सेक का उल्टा होता है कौन, कोस। तो 3 मान अपने पास आ गए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अब अपन चलते हैं 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री पे उल्टा कौन है, 1/2। तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो कौन आ गया, 2। आगे कौन सी वैल्यू है, 0। तो 0 के बटा में कुछ नहीं है तो कितना, इसका मतलब 1। इसका उल्टा करेंगे तो 1/0। यानी कि 0 का भाग देना किसमें, 1 में। तो 0 का भाग किसी भी संख्या में दिया जाए तो कितना उत्तर आएगा अपना, अनंत। अब इसी क्रम से वापस लिखना चालू करेंगे, अनंत 2 √2 2/√3 और लास्ट में कितना, 1। तो ये अपनी सारणी होगी। इसमें कोई भी चीज अपने को ऐसा नहीं कि याद रखना है, अपने को केवल ये याद रखना है 0, पाव, आधा और 12 और कितना, 1। आगे चलते हैं, अपने जो भी अपने से संबंधित समस्याएं हैं वो हल करेंगे। अपना क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। अपना क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। तो अपनी जो सारणी है इससे अपने को इनके माप पता होने चाहिए। तो सारणी से चलते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 60 डिग्री का मान कितना है, कोस 30 डिग्री का मान कितना है और कोस 60 डिग्री का मान कितना है। पीछे वाले पेज में देखते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो कोस 30 डिग्री का मान कौन हुआ, √3/2 और कोस 60 डिग्री का मान कौन हुआ, 1/2। तो साइन 30 का मान 1/2 जो है वो कोस 60 का है और जो साइन 60 का है वो कोस 30 का है। तो साइन 60 डिग्री का मान कौन है, √3/2 इंटू कोस 60 डिग्री का मान √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2। जब कभी भी साइन और कोस में अगर योग 90 आ रहा है तो ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो जो 30 का है वही क्या होगा, 60 का होगा और जो 60 का है वही 30 का मान होगा। 2 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 4। √3 को 3 से किया 3 आ गया। 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4। जब हर समान हो तो अंश अपने आप जुड़ जाते हैं। 3 और 1 कितना हुआ, 4। 4/4, 4 से 4 कट गया, कितना आए, 1 आ गया। यानी कि साइन 60 कोस 30, साइन 30 कोस 60 का मान कितना होगा, 1 होगा। ये अपनी प्रॉब्लम थी, इसे हल कर लिया आपने। तो इसे अपने क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अपना अलग क्वेश्चन है कि 2tan 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि 2tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसके लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी कि tan जो 30 डिग्री का मान है, सारणी से अपने को वो मान पता होना चाहिए। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए या अपना जो भी एग्जाम हो, तो पीछे जो अपने को रफ पेज दिया हुआ होता है उसमें अपन सबसे पहले क्या करें, सारणी बना लें। तो सारणी बना लेंगे तो ऐसे मान अपने को बार बार याद नहीं करने पड़ेंगे, सारणी से देख लेंगे और उस मान को अपने यहां पर क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो अपने पास अपना आंसर आ जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान अपने को चाहिए, तो tan 30 डिग्री का मान कितना है भाई, tan 30 डिग्री का मान है 1/√3। कितना है, 1/√3 है। तो यहां पर tan 30 डिग्री की जगह क्या रखेंगे अपन, 1/√3, 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। 2 को इससे गुणा किया तो 2/√3 ऊपर हो गया, वन प्लस √3 का स्क्वायर 1/3, इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना हो गया, 1, 2/√3, इन दोनों का लघुत्तम कितना आया, 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 1, 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो ये वाला मान तो कहां जाएगा, यहां जाएगा, और ये वाला मान ऊपर जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो नीचे तो कितना आ गया, 4 गुणा √3, और ऊपर कितना आ गया, 3 इंटू 2। तो 2 से 4 कितनी बार कट गया, 2 बार, और √3 से 3 कितनी बार कट गया, √3 बार। कैसे कटा, √3 को अगर आप √3 से गुणा करते हो तो कितना आता है, 3 आता है, यानी कि 3 का गुणनखंड कौन है, √3 इंटू 3 है। अगर आप इसमें इसका भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 √3 शेष बचेगा अपने पास। तो ऊपर तो कितना बचा अपने पास, √3 बचा, और नीचे कितना बचा अपने पास, 2 बचा। तो ऊपर √3/2 इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। ये थी अपने सारणी से संबंधित समस्या। चलो एक क्वेश्चन और है, उसको अपन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि sin 2a बराबर 2 sin a, कि sin 2a बराबर 2 sin a हो, उस स्थिति में अपने पास sin का मान क्या होना चाहिए, यह अपने को सिद्ध करना है। क्वेश्चन है अपना कि sin 2a बराबर 2 sin a हो, ऐसा क्वेश्चन। इस स्थिति में अपने को पता करना है कि a का ऐसा कौन सा मान हो कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसको लिए अपने को क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं कि 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो। अपने को ऑप्शन दिया गया है कि ए ऑप्शन है अपना 0 डिग्री, बी ऑप्शन है अपना 30 डिग्री, सी ऑप्शन है अपना 45 डिग्री, और डी ऑप्शन है अपना 60 डिग्री। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, कि sin 2a sin 2a का मान
बराबर हो 2 साइन ए के। तो साइन 0 डिग्री, कौन सा? 0 डिग्री का साइन 0 का मान अपने पास कितना आया था? 0। तो 0 को आप दुनिया की कोई सी भी संख्या से गुणा कर दो, उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 0, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो साइन ए का मान 0 रख के देख लो कि साइन 2a बराबर है साइन 2 इंटू 0। तो साइन कितना हुआ? 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ? 0। इधर वाली साइड का मान कितना आया? 0। दूसरी वाली साइड का 2 साइन ए का 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो 2 इंटू 0 कितना आया? 0। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। तो सारणी से संबंधित अपने जो भी क्वेश्चन आने थे, ये क्वेश्चन थे। अब अपन आगे चलते हैं। जो कुछ क्वेश्चन है वो अब अपने सिद्ध करने वाले प्रश्न है, अपने को सत्यापित करने पड़ेंगे। उनके लिए अपने को कुछ फॉर्मूले, कुछ सूत्र है जो रीड करने, तो उनके बारे में एक बार आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे, पहले इन सूत्र को अपन बता देते हैं। जो 3 सूत्र अपन लिखेंगे उनको अपन आपको सिद्ध करके भी बताएंगे। पहला नंबर का सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। ऐसे टोटल 6 फॉर्मूले, कितने? 6। नंबर 2, अगला फॉर्मूला अपना का सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। तीसरे नंबर का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। अगला अपना नंबर 4 पे साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर कितना? 1। नंबर 5 कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना? 1। और लास्ट टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना? 1। ऐसे 6 फॉर्मूले हैं। इनसे अपने को बनाना है। क्या अपने को अगर सेक स्क्वायर निकालना है, सॉरी साइन स्क्वायर निकालना है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर कोस स्क्वायर निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अपने को अगर सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अपने को अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैसे हुआ? यहां पे अक्सर तक जाते हैं कि टेन उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, और माइनस 1 सॉरी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो फॉर्मूला अपना क्या बनेगा कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। ऐसे अपन कोसेक की तरफ चलेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर अपन कोट स्क्वायर का निकालेंगे तो कोट उधर गया तो किसका हो गया? प्लस का, और 1 इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का। तो फॉर्मूला बना अपना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना। इससे बनाएंगे तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक का बनाया तो 1 अपॉन साइन थीटा। कोस का बनाया तो 1 अपॉन सेक थीटा। सेक का बनाया तो 1 अपॉन कोस थीटा। टेन का बनाया तो 1 अपॉन कोट थीटा। और कोट का बनाया तो 1 अपॉन टेन थीटा। इसके अलावा मात्र 2 फॉर्मूले बचते हैं। वो ये है जो अपन ने लाल बटा कक्का से निकाले थे
का टेन थीटा बराबर होता है किसके? साइन अपॉन कॉस के। और कोट बराबर होता है किसके? कॉस अपॉन साइन के। इसके अलावा अपने पास त्रिकोणमिति में से जो 10th क्लास का जो लेवल है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। तो जो पूरी नींव है वो अपनी इन फॉर्मूलों से, अपन इनको भी प्रूफ करके बताएंगे कि ये फॉर्मूले कहां से आए। और ये फॉर्मूले कहां से आए? जो अपन ने पीछे पढ़ा है उसी से आए, बाहर से तो आने से रहे। तो जो पीछे का जो अपना मैटर है, तो सबसे पहले मैं आपको जो अपना जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1, ये प्रूफ करके बताता हूं कि ये कैसे आया। अपने पास एक समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण कितना है? थीटा। और ये त्रिभुज ले लिया अपने कोण एबीसी। तो जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के सामने कोण के, थीटा के सामने कोण एल, जो शेष बचा कोण ए। तो बोधायन प्रमेय इस पे लगेगा कि त्रिभुज एबीसी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो बोधायन प्रमेय लगेगा इसके ऊपर। तो बोधायन प्रमेय क्या है? के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अपने को क्या बनाना है? साइन और कोस। तो साइन क्या? साइन किससे बनता है? एल बटा के से। और कोस किससे बनता है? ए बटा के से। यानी कि दोनों के भाग में क्या आना चाहिए? के आना चाहिए। तो इस समीकरण नंबर 1 में अपन किसका भाग दे देंगे? के स्क्वायर का भाग दे देंगे। तो समीकरण नंबर 1 में के स्क्वायर का भाग देने पर, के स्क्वायर का भाग देंगे तो के स्क्वायर बटा के स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा के स्क्वायर, एल स्क्वायर बटा के स्क्वायर। के से के कट गया, क्या आ गया? एक। लाल बटा कक्का से क्या पढ़ा? का आधार बटा कर्ण कौन होता है? साइन। क्या होता है? कोस। आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस। और लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन। तो दोनों का स्क्वायर है, तो कोस का भी स्क्वायर और उधर साइन का स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज एन प्रूफ HP। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये ऐसे सिद्ध हुआ। आगे वाला फॉर्मूला क्या आपका? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो वो भी इसी से कि एक समकोण त्रिभुज लिया एबीसी, जिसका एक कोण थीटा। वही चीज वापस त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो बोधायन प्रमेय की पालना करेगा। के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब अपने को क्या चाहिए? सेक और टेन। तो सेक में तो कोण आता है, टेन में तो आधार के बटे में कौन आएगा? लंब के बटे में ए आएगा। और सेक में कौन आएगा? कर्ण बटा लंब होगा, क्योंकि कोस का क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। यानी कि इस पूरे समीकरण में किसका भाग देना है? ए स्क्वायर का भाग देना है। किसका भाग देना है? ए स्क्वायर का। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 1। यानी कि समीकरण नंबर 1 का मतलब कि ये गोली दिन में कितनी बार लेनी है? एक बार लेनी है। समीकरण नंबर 2 का मतलब कितनी बार लेनी है? 2 बार लेनी है। ऐसे याद रखो आप का समीकरण नंबर 1 में ए स्क्वायर का भाग देने पर, कोई नहीं बताएगा ये चीज आप, और ये आपके सिलेबस में भी है।
ए स्क्वायर का भाग देंगे तो के स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। के बटा ए क्या होता है भाई, सेक, दोनों का स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। ए का भाग ए में गया तो एक, एल बटा ए क्या होता है टेन, दोनों का स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा। टेन उधर प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, एक। तो अपनी ये दोनों चीजें अपन ने हल कर ली। लास्ट एंड फॉर्मूला अपना कौन सा बचा, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो उसके लिए भी अपने को यही त्रिभुज लेना पड़ेगा कि त्रिभुज एबीसी, कोण क्या लिया थीटा, ये कर्ण, थीटा के सामने लंब, ये आधार। का त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो बोधायन प्रमेय की पालना पड़ेगा। के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अपने को बनाना है कोसेक और कोट। तो कोट का फॉर्मूला होता है ए बटा एल, और कोसेक का भी क्या होता है के बटा एल। यानी कि किसका भाग देना है, एल यानी कि लंब का। पूरा समीकरण वर्ग में है तो किसका भाग देंगे, एल स्क्वायर का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, एल स्क्वायर का। समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर एक में एल स्क्वायर का भाग देने पर एल का भाग देंगे तो के स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। तो के बटा एल क्या होता है भाई, कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ए बटा एल क्या होता है, कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा। एल से एल एक, कोट इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, एक। तो ये अपने तीनों फॉर्मूले सिद्ध हुए। अब आने वाले अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन इनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी इनके क्वेश्चन है, वो हल करेंगे। ठीक है।